दोस्तों नमस्कार। अपने जो बुज़ुर्ग है वो कहते थे कि जैसा अन्न वैसा मन। तो साथियों, वो जो चीज़ें हैं भी, जैसा हम गाय को राशन देंगे वैसी ही वो गाय हो जाएगी, वैसा ही दूध का उत्पादन करेगी। ये चीज़ें मैं आपको आज एक उदाहरण के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भी ये जो फार्म है इसकी प्रोफाइल क्या है। इसमें करीब करीब 12 पशु हैं, 10 बड़े पशु हैं, 2 छोटे पशु हैं इस फार्म पे। ये छोटा फार्म जिसको हम बोल सकते हैं मिडल लेवल का, मीडियम लेवल का। अब साथियों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम थी ब्याज के आसपास में जो 2 से 3 पशु थे उनमें समस्याएं थी। एक में मेस्टाइटिस की समस्या थी, एक जो गाय थी वो डाउनर काउ, मतलब गाय है जो बैठ गई थी सूने के बाद में, ब्याने के बाद में। साथियों, जब हमने इस गाय को इनकी जो डेयरी फार्म की गाय हैं उनको देखा, इनकी जो राशन कैसा दे रहे हैं उसके बारे में जब हमने चर्चा करी, तो बहुत सारी विसंगतियां या कमियां हमें इस फार्म पे देखने को मिली। आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं भी, इन आप गायों के बॉडी कंडीशन स्कोरिंग को देखिए। बॉडी कंडीशन स्कोरिंग का मतलब है गाय के शरीर में कितनी फैट डिपॉजिट है। गाय के शरीर में जो फैट डिपॉजिट है वो इंडिकेट करती है एनर्जी के लेवल को। और गाय को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? राशन से मिलेगी। साथियों, आप देखेंगे कुछ गायें इस डेयरी फार्म पे जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद काफ़ी कमज़ोर हैं। उनकी आप जो रीढ़ की हड्डी है वो देख सकते हो, पूंछ के आसपास की हड्डियाँ साफ आपको दिखाई दे रही है, और जो पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, वो भी आपको साफ दिखाई दे रही है। तो साथियों, इस डेयरी फार्म पे जब हमने और इनसे राशन के बारे में बात करी तो ये गायों को तूड़ी ज़्यादा डाल रहे हैं। जो गाय की खुरली है आप देखेंगे, खुरली में आपको तूड़ी दिखाई देगी, हरा चारा बहुत कम मात्रा में है, केवल तूड़ी है जो दिखाई दे रही है। फिर ये जो राशन गायों को दे रहे हैं, राशन में इन्होंने घर का 2-3 अनाज मिलाए हैं, और चोकर वगैरह है, मक्का है, गेहूं है, वो चीज़ें इन्होंने मिला के पिसवा के बना रखी हैं। इन गायों को किसी भी प्रकार से कोई भी मिनरल मिक्सर नहीं दिया जा रहा है। साथियों, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो गायों के आहार से जुड़ी हुई है। सबसे पहली चीज़, इन्होंने ज़्यादा तूड़ी दे रहे हैं। तूड़ी ज़्यादा देने के कारण में गायों का एनर्जी लेवल फुलफिल नहीं हो पा रहा है और सारी गायें कमज़ोर हैं। उसके बाद में हरा चारा जो दे रहे हैं वो कम मात्रा में दे रहे हैं। इनके पास में काफ़ी सरप्लस हरा चारा है, लेकिन पशुओं को काफ़ी कम मात्रा में दे रहे हैं। जब हमने फार्मर को समझाने की कोशिश करी तो फार्मर बोलता है भी तूड़ी तो एक अच्छा पशु के लिए खुराक है। साथियों, तूड़ी हमें 2-3 किलो से ज़्यादा एचएफ गायों को नहीं देनी है। हरा चारा इनको हमें बढ़ाना चाहिए। प्लस में जब हमने इनसे पूछा भी आप कौन सा फीड दे रहे हो, तो ये अपने घर का होम मिक्स राशन दे रहे हैं। साथियों, एचएफ गाय को आपको डेयरी फार्म पे कामयाब रखना है। 8-10 ब्यात आपने लेने हैं, अच्छा दूध का उत्पादन लेना है, तो आप होम मिक्स से वो चीज़ें एचएफ गाय के साथ में नहीं कर सकते। अगर आपको 20-25 लीटर दूध लेना है तो कोई ब्रांडेड फीड की तरफ जाइए। अच्छी कंपनी का फीड इस्तेमाल आप करें जिसमें अफ्लाटॉक्सिन का लेवल कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, बाईपास प्रोटीन हो और मिनरल्स हो। प्लस में साथियों, इनको हमने सजेस्ट किया है मिनरल मिक्सर 100 से 150 ग्राम डेली गायों को देने के लिए। अब साथियों, इनमें 3-4 पशु हैं, वो हैं ग्याबिन, जिनका सितंबर-अक्टूबर के आसपास में नया ब्यांत शुरू होने वाला है। जो पशु ब्यांत के आसपास में इनके बीमार पड़े, उन पशुओं को इन्होंने किसी भी प्रकार से ड्राई काउ थेरेपी या ट्रांजिशन फीड नहीं दिया था। ट्रांजिशन फीड न देने के कारण, ज़्यादा तूड़ी देने के कारण पशुओं में, एक पशु है जो बैठ गया, डाउनर काउ की सिचुएशन हो गई, दूसरे पशु में मेस्टाइटिस हो गई और दूध का उत्पादन काफ़ी 1-2 लीटर के आसपास ही था। तो साथियों, एचएफ गायों का डेयरी फार्म है, आपके देसी पशुओं का डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म से आप चाहते हैं भी हम कमाई करें अच्छा, तो आप जो व्यक्ति जिनको नॉलेज है पशुओं के राशन की, न्यूट्रिशन की, मैनेजमेंट की, आप उनसे संपर्क करें। आपने 8-10 लाख के पशु रखे हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को बुला के उनसे आप वार्तालाप करें, उनसे सजेशन ज़रूर लें। अगर आप साइंटिफिक तरीके से डेयरी फार्मिंग नहीं करेंगे तो आपके पशु बीमार पड़ेंगे, आपको नुकसान बढ़ता जाएगा। आप अगर
500, 1000, 1500 के लिए डॉक्टर को नहीं बुला रहे हैं, आप उनसे राय नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपके जो पशु हैं उनमें बीमारी ज़्यादा आएंगी। अगर डाउनर काव जैसी समस्या है तो गाय का वापस से उठ पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो किसान भाइयों, अगर डेयरी फार्मिंग से आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो डेयरी फार्मिंग में जो कंसल्टेंट हैं, जिनको नॉलेज है, जिन्होंने डिग्री करी है, उनसे राशन के बारे में आप जानकारी लें। कैसा राशन होना चाहिए, कितना राशन होना चाहिए, कौन सी स्टेज में कौन सा राशन गायों को देना है। अगर इन चीज़ों की आप जानकारी लेंगे तो आप डेयरी फार्मिंग में अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, पशुओं को बीमारियों से बचा के रख पाएंगे और बीमारियों से होने वाले खर्चे से भी आप अपने पशु को रख पाएंगे। तो साथियों, इस डेयरी फार्म के लिए जो हमने पर्टिकुलरली जो स्ट्रेस दिया था वो राशन को ठीक करने पे हमने इनको सजेशन किया भी आप राशन में क्या क्या चीज़ें करें ताकि डेयरी फार्म में जो पशु हैं आपके वो ठीक रहें। तो इसके लिए हमने फार्मर को जो सजेशंस है वो दिए थे। रही बात जो डाउनर का है उसकी, उस गाय की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। कैल्शियम की कमी होने के कारण जैसे जैसे पशु